दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आपसे। और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ। आज हम लोग जानेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ क्या होता है। तो ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ कुछ इस तरीके का होता है। तो आप अगर जानेंगे तो कुछ इस तरीके का गोलीय उत्तल पृष्ठ होगा। तो जिधर उभरा होगा, तो ये वाला साइड जिस तरफ उभरा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल, ठीक है। और ये जिस तरफ गड्ढा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल। और इस सतह को हम लोग बोलते हैं, ये जो सतह है ऊपरी सतह, इसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ। तो जो उभरा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल, जो गहरा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अवतल पृष्ठ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, तो गोलीय उत्तल पृष्ठ में क्या क्या होता है। तो अगर ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और अगर इसका वक्रता केंद्र अगर C है तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C, और इधर का माध्यम हमारा एयर और इधर का माध्यम हमारा म्यू, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें ये हो जाएगा हमारा इसका मुख्य अक्ष, तो उत्तल पृष्ठ में क्या है, हमारा जो वक्रता केंद्र है, ये है हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो उत्तल पृष्ठ में वक्रता केंद्र इसके अंदर की ओर होगा, और अवतल पृष्ठ में वक्रता केंद्र इसके बाहर की ओर होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब आपके याद रखने के लिए, मतलब जिधर जो तल धंसा हुआ होगा, मतलब जो तल गहरा होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, सदैव हमेशा उधर ही होगा, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। तो देखिए ये वाला पोर्शन ये गहरा है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो देखिए ये पोर्शन ये वाला इस सतह इसका गहरा है, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो ए बी ये जो ऊपरी जो सतह है ये क्या है, उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, और ये जो ए बी सतह है ये क्या है, अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। अब हम लोगों ने जान लिया कि गोलीय उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ किस तरह से होता है। अब हम लोग गोलीय उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो माना कि एक हमारा ये है गोलीय उत्तल पृष्ठ, तो ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो इसको बिंदु को नाम दे दिया मैंने ए, इस बिंदु को नाम दे दिया बी। तो इसके मध्य बिंदु पर मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे बिंदु P। तो P इसका ध्रुव है। तो APB जो ये गोलीय उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मानते हैं हम लोग कि माना गोलीय उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाश से बिंदु वस्तु वो स्थित है, जहां से एक प्रकाश किरण सीधी रेखा में गुजरती है। इसका मतलब ये है कि कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, उसके मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु वो स्थित है, जहां से एक प्रकाश किरण जब हम लोग आपतित करते हैं तो वो गोलीय पृष्ठ से सीधी रेखा में गुजर जाती है। वो गोलीय पृष्ठ से सीधी रेखा में क्यों गुजर जाती है, क्योंकि ये अभिलंब की दिशा में है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अभिलंब की दिशा में है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है C। अब हम लोग क्या करेंगे कि माना प्रकाश के बिंदु O से एक और हमारा क्या जाएगा, प्रकाश किरण इस पर आपतित होता है। माना जैसे कि बिंदु O से उत्तल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण हमारा OM आपतित होता है, तो इसको इस दिशा में चला जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये इस दिशा में नहीं जाएगी। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र C है, तो इसका अभिलंब कुछ इस तरह से होगा,
ये हो गया हमारा इसका अभिलंब, ठीक है। तो जब ये प्रकाश किरण को हम लोग O से OM जब इस तल पे आपतित करते हैं तो इसको इस दिशा में ना जा करके ये क्या होती है, अभिलंब की ओर ये प्रकाश किरण झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, हमारा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर जब झुक जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I, ठीक है। तो ये अभिलंब, तो हम लोग इसको इधर बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको नाम में दे दिया अभिलंब को M, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे दिया M और इस अभिलंब को नाम दे दिया मैं M। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई भी दूरी मापते हैं तो हमेशा उसको ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया P का मतलब होता है हमारा P, इसको पोल बोलते हैं। पोल का मतलब होता है हमारा ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, जिसको हम लोग ध्रुव बोला जाता है। तो हमेशा जब भी कोई भी दूरी मापा जाता है, प्रतिबिंब का या वक्रता केंद्र का या वस्तु की दूरी जब मापी जाती है तो वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा ध्रुव। तो अब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी हो गई हमारी R, तो ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो गई हमारी V। तो प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव से और वस्तु की दूरी, ये हो गई वस्तु, तो इस दूरी को नाम दे दिया हमने U, ठीक है। तो अब जब एक प्रकाश किरण को जब हम लोग आपतित करते हैं उत्तल पृष्ठ पर, तो वो क्या होती है, सीधी रेखा में न जाकर के वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब की ओर झुक जाती है तो वो यहाँ पास जब, और एक प्रकाश किरण इधर से जा रही है, जब एक प्रकाश किरण इधर से जा रही है, जब एक प्रकाश किरण इधर से जा रही है और एक प्रकाश किरण इसमें जब आपतित और जब हमने किया तो यह अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो कोण बनेगा ना। तो मान लेते हैं हम लोग इस कोण को अल्फा, और हम लोगों ने माना इस कोण को मान लेते हैं हम बीटा, और इस कोण को मान लेते हैं गामा, ठीक है। तो ये इसका माध्यम है, ये हमारा एयर हो गया इसका माध्यम, और इसका माध्यम है हमारा म्यू, ठीक है। तो अब इसका हम लोग, ये है इसका मुख्य प्रकाशीय अक्ष है। हम लोग अब यहाँ पे इसको नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे है हमारा P बराबर है हमारा यहाँ पे ध्रुव, R है वक्रता त्रिज्या, C है वक्रता केंद्र, O है हमारा ऑब्जेक्ट वस्तु, I है हमारा प्रतिबिंब, और R है हमारा U है। तो U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP बराबर U है हमारा वस्तु की दूरी, और PI मतलब भी, PI मतलब भी, ये है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये हमारा वो वस्तु, ये हमारा P ध्रुव, ये है हमारा C वक्रता केंद्र, और R है हमारा, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग U से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे थोड़ा इसका थ्योरी लिख लेते हैं। मान R वक्रता त्रिज्या तथा म्यू अपवर्तनांक वाले गोली उत्तर पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु O स्थित है।
तब अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने इसमें नया कुछ नहीं लिखा है, जो इसमें हो रहा है हम लोगों ने सिर्फ वही चीज लिखा है। माना r वक्रता त्रिज्या तथा म्यू अपवर्तनांक वाले गोलीय उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु वो स्थित है, मतलब r वक्रता त्रिज्या और म्यू अपवर्तनांक वाले गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु वो स्थित है, जिससे अब जब इसमें हम लोग प्रकाश आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चित्रानुसार। ठीक है, चित्र में जो हो रहा है उसी के अनुसार हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं चित्रानुसार त्रिभुज OMC से आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज OMC में यहाँ पे बिंदु O पे कोण बना है अल्फा, बिंदु C पे बना है कोण गामा, और जब यहाँ से हम लोग प्रकाश आपतित किए तो अभिलंब के साथ आपतन कोण बना है हमारा I। ठीक है, त्रिभुज OMC में अल्फा बराबर होगा हमारा, I बराबर होगा हमारा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा कि I इज अल्फा प्लस गामा हो कैसे गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि जैसे कि अगर कोई भी ऐसे त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए कि यही त्रिभुज है हमारा, ठीक है, कोई भी ऐसे त्रिभुज हो, तो ये बाह्य कोण बना है हमारा I, ये कोण है हमारा अल्फा और ये कोण है हमारा, मान लेते हैं कोण है हमारा गामा। तो गणित में एक रूल होता है कि बाह्य कोण बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोण बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग, अंतःदूरस्थ कोणों का योग। अब बाह्य कोण हमारे पास क्या है I, अब अंदर में इसके आमने सामने इसके दूरी में कौन कौन से कोण है, एक है हमारे पास अल्फा और एक हो गया गामा। योग मतलब होता है जोड़ना, अंतःदूरस्थ मतलब अंदर के जो उसके जो दूर में स्थित जो कोण है उनका योग। तो ये सूत्र होता है, आप इसको आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतःदूरस्थ कोणों का योग। तो इसमें तीनों में अभी वही हम लोग फार्मूला अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य कोण I बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग त्रिभुज OMC में। आपको बाकी पूरा डायग्राम नहीं देखना है, सिर्फ देखना है त्रिभुज OMC। ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो बाह्य कोण हो गया हमारा I, तो बाह्य कोण बराबर होता है अंतःदूरस्थ कोणों का योग अल्फा प्लस गामा। तो ये हमने लिख दिया अल्फा प्लस गामा। तो अब मैं दे देता हूं इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अब ध्यान से देखिए फिर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है MCI। ठीक है, अब मैं लिखूंगा पुनः त्रिभुज MCI से। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए त्रिभुज MCI कैसे बन रहा है। त्रिभुज MCI ये है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस बिंदु को अब यहाँ पे बन रहा है हमारा कोण गामा, इस बिंदु को नाम दे दिए C, ये बिंदु है हमारा I और ये बिंदु है हमारा M। तो यहाँ पे बना है हमारा कोण R और यहाँ पे बना है हमारा कोण बीटा। फिर से आप लोगों को यहाँ पे वही दिमाग लगाना है कि बाह्य कोण बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग। ठीक है, तो अब त्रिभुज MCI से अब आप लोगों को क्या देखना है, त्रिभुज MCI से बाह्य कोण बराबर, लिख देता हूं यहाँ पे, बाह्य कोण बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग। तो यहाँ पे हमारा बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण है हमारे यहाँ पे गामा, अंतःदूरस्थ कोण कौन से हो गए R और बीटा, R और बीटा। ठीक है,
अब हम लोगों को यहाँ से आर का मान निकालना है, तो अब आर को यहीं पे छोड़ दूंगा, इस पे मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो हो गया आर बराबर हमारे पास गामा माइनस बीटा, जिसको हम लोगों ने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमारे यहाँ पास आई का भी मान निकल गया और आर का भी मान निकल गया। अब हम लोग चूंकि जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन आ गया, तो चूंकि हम लोग जानते हैं थीटा के अल्पमान के लिए, थीटा के अल्पमान के लिए, थीटा के अल्पमान के लिए क्या होता है, थीटा के अल्पमान के लिए अगर साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए साइन आई इज इक्वल टू आई तथा साइन आर इज इक्वल टू आर। थीटा के अल्पमान के लिए साइन थीटा अगर थीटा के बराबर होगा, साइन आई आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर होगा। इसलिए मैं लिखूंगा अतः म्यू बराबर आई अपॉन आर, ठीक है। म्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से आई अपॉन आर, या अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए म्यू इज इक्वल टू आई का मान क्या है, यहाँ पे ये हमारा आई का मान और ये हमारा आर का मान। आई बराबर है हमारे पास अल्फा प्लस गामा और आर बराबर हमारे पास क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस। अब आप इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा और गामा माइनस बीटा। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास म्यू, तो हो गया हमारे पास गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या बचा हमारे पास, गामा। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू गामा म्यू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, गामा वाले को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास म्यू गामा, इधर आया तो माइनस गामा हो गया, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस म्यू बीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अब गामा को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये गामा कॉमन ले लिए तो म्यू माइनस 1 बचा और यहाँ पे बचा अल्फा प्लस म्यू बीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 था, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, हम लोगों को ये सूत्र पता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों को अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण है हमारे पास अल्फा, तो अब है हो गया हमारे पास अल्फा बराबर चाप क्या हो गया, चाप हो गया ये पूरा पोर्शन हो गया। तो अब देखिए आप, चाप हमारे पास अल्फा के लिए चाप क्या हो जाएगा, पी एम, और त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी, ठीक है। अब बीटा के लिए चाप हमारे पास क्या हो गया, कोण बीटा के लिए चाप हो गया हमारे पास पी एम, और त्रिज्या क्या हो गया हमारे पास बीटा के लिए पी एम, तथा गामा के लिए भी आप निकाल लीजिए। गामा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, चाप पी एम और त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारे पास पीसी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा इज इक्वल टू पी एम और ओपी का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे ओपी का मान है हमारे पास यहाँ पे यू, और बीटा इज इक्वल टू हो गया पी एम और पी आई का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पे पी आई का मान है डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फिर, तथा गामा में के लिए हो गया हमारे पास पी एम और पीसी का मान क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे आर, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के मान को डायरेक्ट समीकरण 3 में रख सकते थे, या अल्फा ओपी पी आई और पीसी का मान को रख के आप इसमें रख सकते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा अल्फा बीटा और गामा के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा तथा गामा के मानों को
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब आप यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के मान को समीकरण 3 में रखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे पी एम बाई आर बचा क्या हमारे पास म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा का मान क्या है हमारे पास पी एम बाई यू प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है पी एम बाई वी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर भी पी एम है और इधर दोनों साइड पी एम है, तो ये हो गया हमारा पी एम बाई आर म्यू माइनस 1। अब इन दोनों पद से पी एम हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा 1/u प्लस 1/v। ठीक है, बचा हमारे पास 1/v। तो ये पी एम से ये पी एम कट गया तो यहाँ पे बचा म्यू माइनस 1/r 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया इतना, लेकिन अब आपको यहाँ पे से ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी से। अब मैं लिखूंगा, चूंकि हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो r है और v है ये दोनों किस दिशा में है, ये दोनों हैं जिधर से मुख्य प्रकाशीय अक्ष है, मतलब प्रकाश जिधर से आपतित हो रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिशा से, जिस ओर से प्रकाश आपतित की जाती है उस तरफ की दूरी धनात्मक होती है, और जिधर से प्रकाश आपतित नहीं की जाती है, मतलब जो उसके जस्ट अपोजिट साइड होता है, उसको उस तरफ की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। तो r और v क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू माइनस r, v इज इक्वल टू माइनस v। तो ये हो गया हमारे पास म्यू माइनस 1/- माइनस r 1/u। अब ये माइनस हो जाएगा 1/v। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास म्यू माइनस 1, ये हो गया माइनस r, इधर से माइनस कॉमन ले लिए तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस को इधर भेज दीजिए तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा। तो आप माइनस को उधर भेज दो तो ये हो गया हमारे पास 1/v माइनस 1/u। यही है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें आप लोगों को थ्योरी लिखना है। आप लोग इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, हमने जो चीज इसमें किया है वही चीज आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हमारा डायग्राम बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब ए पी बी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। ठीक है, तो और जिसका आर वक्रता त्रिज्या है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु क्या है, कोई मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाशीय बिंदु वस्तु वो स्थित है, जिससे जब इस पर प्रकाश आपतित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। जब यहाँ से प्रकाश आपतित होता है तो अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो कोण परिवर्तित, जब प्रकाश जब परावर्तित हुआ तो अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित हुआ, तो अभिलंब के साथ जो कोण बना उसको हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा कोण नाम दे दिए, इसको बीटा दे दिए, और इसको हम लोग गामा दे दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद आपको दो त्रिभुज लेना है OMC में। तो OMC में आप लोगों को ध्यान रखना है बाह्य कोण I बराबर अंतःदूरस्थ कोणों का योग अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। फिर अगले त्रिभुज में लेना है आपको MCI, बाह्य कोण हो जाएगा हमारा गामा, अंतःदूरस्थ कोण हो जाएंगे हमारे R प्लस बीटा। तो इन दोनों से हम लोगों को I और R का मान निकाल लेना है। जब I और R का मान निकाल लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्नेल के नियम से हम लोगों को पता है म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I अपॉन हमारा साइन R। तो क्या होता है हमारा म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन
साइन आई इक्वल टू होता है साइन आर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थीटा के अल्पमान के लिए जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू भी हमारा थीटा होता है। तो ये दो चीज दो ऐसे हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो उसको हम लोग थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो साइन आई इक्वल टू आई के बराबर होगा, साइन आर इक्वल टू आर के बराबर होगा। फिर आई और आर के मान को हम लोग उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद क्या करेंगे, बारी बारी से उसको हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें आप देखिए गामा वाले को हम लोग एक साइड ले आए और गामा वाले को एक साइड, फिर उसको गामा वाले को हम लोग एक साइड ले आए और एक साइड लाने के बाद फिर क्या किए, उसको कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद उसको एक नया समीकरण दे दिए। और फिर हम लोग को पता है कोण बराबर होता है 4/3। तो कोण अल्फा बीटा और गामा और चाप सभी के पीएम ही है और उसके जो त्रिज्या है उन दोनों ध्रुव से उसकी बीच की दूरी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या ओपी पीआई और पीसी उन तीनों के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, उस वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप पीएम इधर से कॉमन निकल गया, फिर वो पीएम कैंसिल हो गया। फिर कैंसिल होने के बाद जैसे हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि अगर कोई भी दूरी जिधर से प्रकाश आपतित की जा रही है उधर की दूरी धनात्मक होती है और उसके विपरीत दिशा की दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप इधर से ओपी, चूंकि इधर ही से प्रकाश आपतित हो रही है और ये इधर की दूरी यू है, तो ये हमेशा क्या होगी, हमारी धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये धनात्मक होगी और इधर से आर और भी का मान क्या हो गया, हमारे ऋणात्मक हो गया। इसीलिए r इक्वल टू माइनस आर और v इक्वल टू माइनस बी। इसको हम लोग यहाँ पे पुट किया, इधर का माइनस इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो यही है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी का जो अवतल पृष्ठ है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट